हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज लाया हूं आपके लिए कुछ मज़ेदार यूज जिसको आप अपने अंग्रेजी भाषा में बहुत ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो हमारा आज का पहला यूज है क्या है और उसका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का यूज है उसका नाम है हैज़ टू, हैव टू। क्या नाम है? हैज़ टू और हैव टू। इसका आईडी होता है क्या? ना पढ़ता है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है। क्या होता है? ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है। फ्रेंड्स, जो इसका आईडी होता है हम एक बार और जानेंगे। ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है। अब चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है और उसके बाद हम सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कहता है, पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सीट, नेम, आई, वी, ये सब क्या हमारा है? ये सब हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। प्लस आपको यूज करना है हैज टू या हैव टू। अगर सिंगुलर है तो आपको हैज टू का यूज करना है और अगर प्लूरल है तो आपको हैव टू का यूज करना है। प्लस जो क्रिया इसमें हो रही है, जो आपकी मुख्य क्रिया है, उसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर, इन सब का यूज आपको इस सेंटेंस में करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या कहता है। मुझे देवरिया जाना पड़ता है। मुझे देवरिया जाना पड़ता है। देखिए आपका आईडी इसमें आ गया। ना पड़ता है, ना पड़ता है, मुझे देवरिया जाना पड़ता है। I have to go देवरिया। I have to go देवरिया। फ्रेंड्स, राधा को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। राधा, राधा क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम लगाएंगे राधा हैज टू स्पीक इंग्लिश। क्या? राधा हैज टू स्पीक इंग्लिश। मुझे कक्षा में पढ़ाना है। मुझे कक्षा में पढ़ाना है या पढ़ाना पड़ता है, आप दोनों बोल सकते हैं। देखिए ना है, ना है, मुझे कक्षा में पढ़ाना है तो क्या होगा? आई हैव टू टीच इन क्लास। आई हैव टू टीच इन क्लास। फ्रेंड्स, अब चलिए इसी हैज टू और हैव टू पे हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगी? यस सर। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए। मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे गाना गाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। मुझे क्लास में बैठना पड़ता है। आई हैव टू सिट इन क्लास। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। आई हैव टू रिकॉर्ड वीडियो। मुझे पंखा बंद करना पड़ता है। आई हैव टू स्विच ऑफ द फैन। मुझे पंखा चालू करना पड़ता है। आई हैव टू स्विच ऑन द फैन। मुझे कपड़ा धोना पड़ता है। आई हैव टू वॉश क्लोथ। आई हैव टू वॉश क्लॉथ। मुझे कपड़ा धोना पड़ता है। आई हैव टू वॉश क्लोथ। मुझे सुबह में नहाना पड़ता है। आई हैव टू बाथ इन द मॉर्निंग। आई हैव टू बाथ इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह में नहाना पड़ता है। आई हैव टू बाथ इन द मॉर्निंग। मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है। आई हैव टू ओपन द डोर। मुझे दरवाजा बंद करना पड़ता है। I have to shut the door. मुझे दरवाजा ढकेलना पड़ता है। I have to push the door. आई हैव टू पुश द डोर। मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ता है। I have to break the door. मुझे फूल तोड़ना पड़ता है। I have to pluck the flower. आई हैव टू प्लग द फ्लावर। मुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। I have to speak in English. वेरी गुड। आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश या आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे बच्चों से बात करना पड़ता है। I have to talk to children. मुझे अध्यापक से प्रश्न पूछना पड़ता है। I have to ask question with teacher. मुझे लाइट चालू करना पड़ता है। I have to switch on the light. मुझे वर्ड मीनिंग याद करना पड़ता है। I have to learn word meaning. मुझे वोकैबुलरीज याद करना पड़ता है। I have to learn vocabulary. आई हैव टू लर्न वोकैबुलरीज। मुझे देवरिया जाना पड़ता है। I have to go to Devariya. मुझे बोलना है। I have to speak. मुझे जाना है। I have to go. मुझे खाना है। I have to eat. मुझे देखना है। I have to see. मुझे खेलना है। I have to play. मुझे घूमना है। I have to walk. मुझे सुनना है। I have to listen. आई हैव टू लिसन। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये हैज जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला यूज है उसका नाम है हैड टू। क्या नाम है? Had to. हैड टू, जिसका आईडी होता है ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, या ना था, नी थी, ने थे। ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, या ना था, नी थी, ने थे।
ने थे। फ्रेंड्स चलिए इसको हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है हैड टू, फिर वह फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर का यूज आपको करना है। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, अब बोलने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुझे किताब खरीदनी थी, मुझे किताब खरीदनी थी या मुझे किताब खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, तो क्या होगा, आई हैड टू बाय बुक, आई हैड टू बाय बुक। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। क्या होगा इसका, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। उसे फूल तोड़ना पड़ता था, ही हैड टू प्लग फ्लावर। फ्रेंड्स चलिए इस पे अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएंगे और अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और इस प्रैक्टिस को अपनी लैंग्वेज में लाने का प्रयास करिए। चलिए बोलिए, मुझे गाना गाना पड़ता था, I had to sing a song. मुझे वीडियो को लाइक करना पड़ता था, I had to like video. मुझे सेमिनार की तैयारी करना पड़ता था। I had to prepare for seminar. वेरी गुड, मुझे एग्जाम का तैयारी करना पड़ता था, I had to prepare for exam. आई हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। मुझे वीडियो बनाना पड़ता था, I had to record video. मुझे क्लास में बैठना पड़ता था, I had to sit in the class. मुझे तुलना करना पड़ता था, I had to compare. मुझे गाना था, I had to sing. मुझे देखना था, I had to watch. मुझे पीटना था, I had to beat. मुझे जान से मारना था, I had to kill. आई हैड टू किल, आई हैड टू किल। मुझे दरवाजा खोलना था, I had to open the door. मुझे दरवाजा तोड़ना था, I had to break the door. मुझे पानी पीना था, I had to drink water. मुझे पानी पीना था, I had to drink water. मुझे खाना बनाना था, I had to cook food. मुझे खाना खाना था, I had to eat food. मुझे खाना खिलाना था, I had to feed food. मुझे दुकान पर जाना था, I had to go at the shop. मुझे मंदिर पर जाना था, I had to go at the temple. मुझे पूजा करना था, I had to worship. आई हैड टू वर्शिप। फ्रेंड्स मुझे आशा है कि जो आपका हैड टू है इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला यूज है उसका नाम है विल हैव टू, शैल हैव टू। क्या नाम है, Will have to, shall have to. विल हैव टू, शैल हैव टू, जो आपका फ्यूचर में है। इसका आईडी क्या होता है, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे। क्या होता है, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे। फ्रेंड्स अब जानेंगे हम इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। जिसका स्ट्रक्चर है, पर लगाना सब्जेक्ट, फिर लगाना विल हैव टू, शैल हैव टू, फिर क्या करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर का आपको यूज करना है। फ्रेंड्स अब चलिए इसको देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। देखिए, उसे पूजा करना होगा, ना होगा, या उसे पूजा करना पड़ेगा, आप दोनों सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, ही विल हैव टू वर्शिप, ही विल हैव टू वर्शिप। अध्यापक को पढ़ाना होगा, टीचर विल हैव टू टीच, टीचर विल हैव टू टीच। मुझे गोरखपुर जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू गोरखपुर, आई शैल हैव टू गो टू गोरखपुर। चलिए आप भी सेंटेंस बोलने का प्रयास करिए। मुझे खाना खाना पड़ेगा, I will have to eat food. आई विल हैव टू। फ्रेंड्स आपको जब भी ना यहाँ पे जब आई का प्रयोग आप जानते हैं, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, लेकिन अगर आप स्पीकिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे आपको सभी के साथ विल का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए बोलिए, मुझे गाना गाना पड़ेगा, I will have to sing a song. मुझे बाजार जाना पड़ेगा, I will have to go to market. मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, I will have to speak English. मुझे मार्केट में घूमना पड़ेगा, I will have to wander in market. आई विल हैव टू वॉन्डर इन द मार्केट। मुझे सोना पड़ेगा, I will have to sleep. मुझे जगना पड़ेगा, I will have to wake up. मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, I will have to represent. मुझे तैयारी करना पड़ेगा, I will have to prepare. मुझे एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा, I will have to go for exam. आई विल हैव टू गो फॉर एग्जाम। मुझे राधा के लिए जाना पड़ेगा, I will have to go for Radha. आई विल हैव टू गो फॉर राधा। मुझे पैसा कमाने के लिए जाना पड़ेगा, I will have to earn money. आई विल हैव टू गो टू अर्न मनी। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, I will have to speak English. मुझे पूजा करना पड़ेगा, I will have to worship. मुझे तैरना पड़ेगा, I will have to swim. मुझे नदी में तैरना पड़ेगा, I will have to swim in the river. आई विल हैव टू स्विम इन द रिवर। मुझे मछली पकड़ना पड़ेगा, I will have to catch the fishes. आई विल हैव टू कैच द फिश, आई विल हैव टू कैच द फिश। हाँ, मुझे दीवार तोड़ना पड़ेगा, I will have to break the wall. आई विल हैव टू ब्रेक द वॉल। मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, I will have to record video. मुझे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, I will have to लाइक द वीडियो। बोलिए, I will have to like the video. आई विल हैव टू लाइक द वीडियो। मुझे किताब खरीदना पड़ेगा, I will have to buy book. मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा, I will have to read book. मुझे गरीबों की सहायता करना पड़ेगा, I will have to help the poor.
I will have to help the poor. So friends, मुझे आशा है कि आपको present, past, future means has to, have to, had to plus will have to, shall have to इन सारा concept आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. So friends, if you found this video is very helpful, so please like, share and don't forget subscribe this channel and please hit the bell icon for latest video notification. Till then, bye bye.